जय श्री कृष्णा। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अनेकों प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है एवं यही वह अकेली संस्कृति है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप विभिन्न पूजा एवं विभिन्न देवताओं के मंत्रों के द्वारा उपाय करके धन को आकर्षित कर सकते हैं। एक बहुत ही रहस्यात्मक बात है जो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ। वह यह है कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म में जितनी भी धन को आकर्षित करने वाली पूजाएं हैं वह सब अंधेरे में ही करने का प्रावधान कहा गया है। इसीलिए कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष दो पक्ष होने के बावजूद भी अधिकतर धन से संबंधित पूजाएं कृष्ण पक्ष में ही करने का विधान है। इसीलिए दीपावली की पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या में महालक्ष्मी का पूजन विधि विधान से किया जाता है एवं यह मान्यता है कि इस रात्रि में अर्थात दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी लोगों के घरों में वास करने हेतु आती हैं एवं जब किसी के घर में वह वास कर जाती हैं तो उनके घर में अत्यंत धन की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। यूँ तो विभिन्न प्रकार के देवताएं एवं विभिन्न प्रकार के मंत्रों एवं उपायों के द्वारा धन को आकर्षित किया जा सकता है, परंतु आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल सा उपाय बताएंगे, क्योंकि धन के लिए अक्सर जो उपाय किए जाते हैं वह सरल ही हुआ करते हैं। सरल उपाय जहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ हैं, वहीं कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर बहुत ही सरलता से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा वह पूर्व दिशा से संबंधित है, परंतु सभी राशि एवं सभी मूलांक वाले इस उपायों को कर धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लक्ष्मी हमेशा अंधेरे में ही वास करती है, इसीलिए लक्ष्मी का वाहन उल्लू को कहा गया है। अर्थात उल्लू वह पक्षी है जिसे सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देता। ठीक इसी बात को प्रतीक रूप में हमारे यहाँ शास्त्रों में महालक्ष्मी को खुश करने के लिए अलग अलग पुराणों एवं अलग अलग ग्रंथों में वर्णित की गई है। अगर आप देखें तो महालक्ष्मी देवी जहाँ रात को अक्सर घरों में भ्रमण करती है, वहीं महालक्ष्मी को दिन के उजाले से कोई खास लगाव नहीं हुआ करता। आज हम इस उपाय में दीपक अर्थात जो दीपक है उसका एक चित्र के द्वारा उपाय बताएंगे एवं उस दीपक की कुछ विशेषताएं भी बताएंगे। जिस प्रकार शास्त्रों में अग्नि 6 प्रकार की कही गई है, ठीक उसी प्रकार दीपक भी 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार किसी भी हिंदी माह के महीने में 2 पक्ष कृष्ण एवं शुक्ल होते हैं, ठीक इसी प्रकार दीपक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक दीपक जो शुक्ल पक्ष में जलाया जाता है वह जहाँ आप एवं जलाने वाले को ज्ञान की वृद्धि करता है, वहीं वह अंधकार को हटाता है। लेकिन ठीक दूसरा दीपक जिसका हम इस उपाय में वर्णन करेंगे, वह दीपक एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु अंधकार में लक्ष्मी जी की कृपा एवं उस अंधकार में विभिन्न प्रकार के धन योग अपनी ओर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दीपक को प्रयोग कर सकता है। यह दीपक का इस प्रयोग में आपको एक जलते हुए दीपक का चित्र लेना है एवं वह चित्र आपको अपने घर से निकलते हुए सीधे हाथ की दीवार पर चिपकाना है। वह चित्र कम से कम 9 इंची का एवं बड़ा कितना भी हो सकता है, अर्थात बड़ा तो आप चाहे 5 फीट तक का भी चित्र ले सकते हैं। इस दीपक को आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वह यह है कि इस दीपक के चारों ओर अंधकार जरूर बना हुआ हो। अर्थात आपको चित्र ऐसे दीपक का अथवा कैलेंडर अथवा कोई भी डायग्राम ऐसे दीपक का लेना है जिसमें चारों तरफ अंधेरा जरूर हो। अर्थात बीच में लौ जलती हुई हो, परंतु चारों तरफ अंधेरे को वह दीपक दूर न हटाकर आकर्षित करता हो। इस दीपक के नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का, अगर आपकी
डेट ऑफ बर्थ एक अंक में है, अर्थात आपकी 1 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में है तो एक अंक उसके नीचे लिखना है, एवं अगर 10 से लेकर 31 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकों में पड़ती है तो दोनों ही अंक आपको लेने हैं, अर्थात अंक को संयुक्त नहीं करना। अगर 2 अंकों की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2 अंक ही लिखने हैं, अगर 1 अंक की डेट ऑफ बर्थ है तो 1 अंक ही आपको इस दीपक के नीचे बड़ा बड़ा लिख देना है। माना किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 25/8/87 है तो उसे केवल 25 यानी 25 इस दीपक के नीचे लिखना है, एवं अगर किसी व्यक्ति की 5 या 6 या 7 कोई भी माह की तारीख है, बर्थ डेट है, तो वह अपना 5 6 7 जो भी उसकी है वही लिखेगा। अर्थात अगर आपकी 2 अंकों की डेट ऑफ बर्थ है तो आप 2 अंक लिखेंगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अंक की प्रथम अंक की है तो आप वह अंक इस दीपक के नीचे लिखेंगे, एवं यह दीपक आपको जो चित्र है वह ऐसा लेना है जिसमें अंधेरा जरूर दिखाई देता हो, दीपक की रोशनी से अंधेरा छटता ना हो अपितु अट्रैक्ट होता हो। इस दीपक की यही विशेषता है, एवं अधिकतर जो दीपक का इस प्रकार का प्रयोग है वह दक्षिणायन के पक्ष में एवं उस समय विशेष किया जाता है जब सूर्य दक्षिण गोल में प्रवेश कर जाता है। अर्थात दक्षिण गोल में प्रवेश अमूमन सूर्य कार्तिक माह की शुरुआत में कर देता है, एवं दक्षिण गोल में गया हुआ सूर्य धन की विशेष वृद्धि के लिए कारगर होता है। इसीलिए जब शरद पूर्णिमा का अंत होता है, अर्थात जब शरद पूर्णिमा खत्म हो जाती है उसके तुरंत बाद ही कार्तिक का पक्ष शुरू होता है, एवं कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक विशेष धन का आगमन तो हुआ ही करता है। यह दीपक वाला प्रयोग आप शरद पूर्णिमा अर्थात इस आने वाली 20 तारीख को शरद पूर्णिमा है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी वर्ष में शरद पूर्णिमा के बाद से लेकर एवं कार्तिक के पूरे कृष्ण पक्ष में इस दीपक का चित्र आप किसी भी दिन लगा सकते हैं। शर्त 2 ही रहेंगी। पहली शर्त यह है कि यह दीपक का चित्र रात को अर्थात सूर्य अस्त के बाद ही लगेगा, एवं शर्त दूसरी यह है कि इस दीपक के चारों तरफ अंधेरा अवश्य ही दिखाई देता हो। आप जैसे ही है प्रयोग करेंगे आप चमत्कारी रूप से देखेंगे कि किसी भी कारण से आपकी तरफ को धन आकर्षित होने लगेगा, एवं यह धन इतना विशेष होगा कि आप करते करते भी इसको जैसे जैसे प्रयोग में लाएंगे आपको फ़ायदा दिखाई देने लगेगा। नमस्कार।